हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिकंदर शेष इंटर में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का मैथ डॉक्टर केसी शर्मा की इच्छा साथ 2.3 के अति लघु और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, इसके पहले 2.3 तक के सारे प्रश्नों का सलूशन करवा दिया है। उसके बाद वाले हमारे अति लघु और वस्तुनिष्ठ छूट गए थे, तो उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लिया हूँ। देखिए, यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 में आपका कहता है बहुपद क्या है। बहुपद का परिभाषा आप यहाँ पे लिख देंगे, जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। ठीक इसी प्रकार से लिख दीजिएगा और कुछ एग्जाम्पल दीजिएगा। आपका ये इसका आंसर हो गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ चर राशि के रूप में लिखे जाने वाले पद को क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, जहाँ चर राशि का घात क्या होगा? एक पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये उदाहरण दे दीजिएगा। ये सब का सब आपका क्या है? बहुपद है। बहुपद के बारे में मैं डिटेल से बता दिया हूँ, तो इसमें ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। कह रहा है एक्स बराबर अल्फा हो तो बहुपद पी एक्स का मान होगा। देखिए, एक्स का मान क्या दे रहा है? अल्फा दे रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। ठीक है, एक्स के जगह पे अल्फा है, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। तो इसका आंसर अल्फा याद रखेंगे, क्योंकि एक्स बराबर क्या दिया हुआ? अल्फा दिया होता है, अल्फा ही ना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में। कह रहा है यदि ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी बराबर 0 तो बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक शून्यक का मान होगा। देखिए, एक्स का एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या दिया हुआ है? अल्फा दिया हुआ है। तो एक्स का जब अगर जो मान निकालेंगे तो इसका मान क्या आएगा? अल्फा ही आएगा। तो इसका आंसर भी आपका क्या हो गया? अल्फा आ गया। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक का मान लिखे। बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को सोल्यूशन करते हैं। तो देखिए, इसका शून्यक हमें निकालना है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ सोल्यूशन लिखेंगे। यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो गया और प्लस 1 हो गया। शून्यक निकालना तो बराबर में जीरो लेंगे। इसको गुणनखंड विधि से इसको हल कर दीजिए। गुणनखंड तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। गुणनखंड मैं सिखा चुका हूँ। ठीक है, देखिए 1 यानी कि एक्स स्क्वायर को आपको तोड़ना है। इस प्रकार तोड़ना है कि आपको जोड़ करके 2x आ जाए, गुना करके एक्स स्क्वायर आ जाए। तो एक्स में एक्स जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, और एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कॉमन हो जाएगा एक्स, इसमें यहाँ पे एक्स बच जाएगा, प्लस में यहाँ 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स और प्लस में 1 हो जाएगा, बराबर में आपका 0 हो गया। अब यहाँ पे एक्स प्लस 1 आ गया, और फिर एक और क्या आ गया? एक्स प्लस 1 आ गया है, और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स प्लस 1 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -1 आएगा। यही ना आएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। यहाँ भी आपका इसी प्रकार से हो जाएगा, एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा? -1। ये आपका आंसर हो गया। बात समझ गए? दोनों माइनस में आए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है एक द्विघात बहुपद को लिखे जिसके शून्य के दो और माइनस है, यानी कि अल्फा का मान दिया हुआ है। द्विघात बहुपद कह रहे हैं, द्विघात बहुपद के दो शून्यक होते हैं, एक शून्यक अल्फा एक बीटा। तो अल्फा का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और बीटा का मान दिया हुआ है क्या? -6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपका द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है, उसको आपको करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस यानी कि शून्यकों का योग निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे अल्फा का मान 2 दिया हुआ है और बीटा का मान -6 है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 2 - 6 यानी कि बराबर आ जाएगा -4 आ जाएगा। ये आपका किसका मान आ गया? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर आप यहाँ पे निकालेंगे तो 2 इंटू क्या है? -6 है। तो यहाँ पे निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? -12 आ जाएगा। यही ना आएगा? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? शून्यक निकालना। तो द्विघात बहुपद का शून्यक का मूल रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया? -4 है। तो यहाँ पे -4 आ जाएगा, ब्रैकेट में एक्स आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? अल्फा इंटू बीटा का मान -12 है, तो -12 हो जाएगा। सोल्यूशन कर दीजिए। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +4x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 12। अब यही आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6। द्विघात बहुपद के परिवार को लिखे जिसके शून्यक ये है। ये भी आपका वही कार्य है। यहाँ पे सबसे पहले अल्फा बराबर आपका 2 दिया हुआ है, और बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? -6 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? वही प्रश्न तो है, बिल्कुल वही आपका आएगा। इसका भी आंसर जो ऊपर में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस है तो प्लस देंगे, और माइनस से आपका ब्रैकेट में हो जाएगा, यानी कि 2 - 4 6 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पे 2 इंटू क्या आ जाएगा? -6 यानी कि -12। अब देखिए यहाँ पे इसके शून्य निकालना हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है इसका मूल रूप, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -4 आ गया है, और इंटू एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा? -12। यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया 4x, और माइनस में क्या आ जाएगा? 12। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो 7।
कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग और गुणनफल को लिखे। बहुत आसान है, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है और गुणनफल गुणनफल बराबर क्या होता है। तो इसका शून्यकों का योग और गुणनफल को लिखना है ना। चलिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पे शून्यक नहीं निकालने के लिए कह रहा है, इसका योग। तो योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। यही ना होता है। तो माइनस बी बाई ए, बी किसको बोलते हैं, ए किसको बोलते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कितना 1 है। बी किसको बोलते हैं, एक्स के गुणांक को, एक्स का गुणांक कितना -5 है। सी किसको बोलते हैं, बिना एक्स प्लस सी है, तो माइनस बी है तो माइनस हो जाएगा। बी का मान कितना है, तो -5 यहाँ पे, तो -5 हो जाएगा। और ए का मान 1 हो गया, यानी कि शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा गुणनफल निकालना है, तो गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो सी का मान अब कितना है, तो 6, और यहाँ पे कितना है 1, तो आपका 6 हो जाएगा। तो 5 और 6 आपका आंसर आ गया। यही आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी के शून्यकों के योग 5 है तो इसका ए का मान ज्ञात करना। शून्यकों का ए क्या कर रहा है, 5 है, तो इसका मान ज्ञात करना है ना। तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखे और ए बी सी निकालें। ठीक है। यहाँ पे देखिए ए का मान क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक को ए बोलते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। बी किसको बोलते हैं, एक्स के गुणांक, तो माइनस ए है तो माइनस ए हो जाएगा। और सी किसको बोलते हैं, तो 6 हो गया आपका, 6 बिना एक्स वाला, तो बिना एक्स वाला 6 है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, माइनस बी बाई ए होता है। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी माइनस हो गया, बी का मान कितना है, तो बी का मान यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे शून्यकों का योग 5 दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो जाएगा, और माइनस हो जाएगा अल्फा सॉरी बी का मान कितना माइनस ए है, तो माइनस ए हो जाएगा। और ए का मान यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी कि 5, और माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, यानी कि ए, यानी कि ए बराबर आपका कितना आ गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए कह रहा है कि यदि बहुपद इतना 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 के शून्य के गुणनफल अब दे दिया, यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और ए बी सी निकालो। ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। बी किसको बोलते हैं, एक्स का गुणांक, तो -10 हो गया। सी किसको बोलते हैं, बिना एक्स वाला क्या है, ए हो गया। शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। सी बाई ए बराबर 25। अब सी का मान आपका ए दिया हुआ है, और ए का मान यहाँ पे 1 हो गया, इक्वल टू 25 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर आपका क्या आ गया, 25 आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है उस बहुपद को लिखे जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल ये है। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन लिखे और शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 9, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। अब शून्य क्या कर रहा है, उस बहुपद को लिखें। बहुपद को लिखने के लिए बोल रहा है, तो बहुपद का मूल रूप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 9 दिया हुआ है, और एक्स में गुना हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद आ गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्या करता है, कह रहा बहुपद 5 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x को मानक रूप में लिखे थे, यानी कि इसको सजा देना है, बहुपद के रूप में लिख लेना है। इसको 2x स्क्वायर हो जाएगा और -5x और प्लस में क्या आ जाएगा, 5, और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा नीचे नीचे बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स के आलेख को चित्र दिए गए हैं। अब यहाँ पे कह रहा पहला में ए में कह रहा है कि बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। पी एक्स यानी कि इसका शून्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा पहला में। इसका शून्य कितना हो जाएगा, तो एक्स अक्ष को जितना बार कटेगा उसका उसका उतना शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक्स अक्ष को कितना बार कट रहा है, 1 2 3 बार। ये रेखा जो आपका ऐसे गया है ये कितना बार एक्स अक्ष को काट रही है, ये एक्स अक्ष है, तो 1 2 3 बार कटा, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। अब कह रहा बहुपद क्यू एक्स, तो क्यू एक्स इसमें न है, क्यू एक्स का शून्य ज्ञात करें, तो बताइए एक्स अक्ष को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो इसका कितना हो जाएगा, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का एक कह रहा है के मान ज्ञात मान के लिए -4 बहुपद इतना इतना का एक शून्यक है। कह रहा के किस मान के लिए इतना का शून्यक है, यानी कि के का मान ज्ञात करना है, और इसका कह रहा है ये है शून्यक है, यानी कि एक्स के सबसे पहले यहाँ पे 13 का 1 सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन यहाँ पे लिखो
यहाँ पे शून्य, यहाँ पे दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2k+2 बराबर यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे x का मान दिया हुआ -4, तो -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर। अब x के जगह पे -4 रख देंगे, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k प्लस में 2 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और माइनस क्या हो जाएगा 2k, और माइनस में 2 और बराबर में 0 हो जाएगा। 16 4 20, 20 में से 2 जाएगा तो 18, 18 माइनस 2k और बराबर में आपका 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 18 हो गया, और बराबर में इधर कर देंगे तो 2k आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 9 दूनी 18, यानी कि 9 सॉरी k बराबर आपका कितना आ जाएगा 9 आंसर आ गया। ठीक है, के बराबर 9 आंसर आ गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 का 2, सॉरी इसी में देख लेना पड़ेगा। 13 का 2 में देखिए, 13 का 2 में आपका क्या कर रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस इतना के शून्य 1 है, यानी कि एक शून्य 1 दिया हुआ है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 5 बराबर आपका क्या होगा 0 होगा। एक्स के जगह पे -1 रख दें, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -a इंटू -1 हो जाएगा, प्लस में 5 और बराबर में आपका 0। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा, और प्लस 5 हो जाएगा, और बराबर में 0 हो जाएगा। 5 और 1 6 हो गया, यानी कि a बराबर आपका कितना आ जाएगा -6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का एक बहुपद y बराबर x का आलेख चित्र में दिया गया है, इसके शून्यकों की संख्या को लिखना। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, यहाँ पे हमें फिगर बनाना पड़ेगा, तो फिगर मैं बना लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 है ना, क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर क्या कहता है, देखिए फर्स्ट में आपका इस तरह से फिगर कह रहा है। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे आ रहा है, और ऐसे आकर ऐसे जा रहा है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये वाई डैश है। ठीक है, यहाँ पे ओ हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, एक बहुपद वाई एक्स बराबर एफ एक्स का आलेख चित्र में दिया हुआ है, तब उसके शून्यक की संख्या ज्ञात करना। तो बताइए इसका शून्य कितना हो जाएगा, बताइए एक्स को ये कितना बार काट रहा है 1 2 3, तो इसका शून्य कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा, यानी कि 14 का पहला का 1 आंसर आ गया, 3 आ गया। अब दूसरा फिगर देखो, दूसरा आपका इस प्रकार से है, ये ऐसे हो गया, ये एक्स डैश हो जाएगा, और ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, वाई डैश। अब इसमें क्या कर रहा है, इस तरह से है। अब बताइए इसका कितना शून्य हो जाएगा, तो एक्सेस को ही काट रहा है, नहीं काट रहा है, तो आपका इसका शून्य कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। बात समझ गए, एक सच को जितना बारी अगर आप काटेगा उतना उसका शून्य होगा, इसमें नहीं काट रहा तो 0 हो गया। चलिए 15 देखिए, 15 में क्या कर रहा है, क्या एक्स बराबर -2 इसका एक शून्यक है, तो आपको जांच करके बताना है इसका शून्यक है या नहीं, यानी कि 0 आ जाना चाहिए इसका आंसर। एक्स के जगह पे -2 रख दीजिए, सोल्यूशन रखिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी एक्स बराबर आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस में 8 दिया हुआ है, बराबर 0 कर दो। पी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है -2 है, बराबर में यहाँ पे एक्स के जगह पे 2 रखेंगे, -2 का होल स्क्वायर, -2 इंटू -2 प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर आपका कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, बराबर में रख सकते हैं नहीं भी रख सकते, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया 4, और प्लस में 8 हो गया। अब बताओ 4 4 8 और 4 8, 4 4 8 8 16 आ गया, तो यहाँ पे 16 आंसर आ गया ना। तो बताइए इसका क्या बहुपद का आंसर होगा, नहीं है, इसका शून्यक है नहीं है, तो नहीं है। अगर 0 आ जाता तो कह देते हैं इसका है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे वस्तुनिष्ठ देखते हैं। देखिए यहाँ पे वस्तुनिष्ठ में क्या कहता है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है। बताइए क्या कह रहा है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक है, तो बताइए इसका शून्यक कौन होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को सोल्व करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपका 0 ले लीजिए, और इसको गुणनखंड तोड़ेंगे, तो बताइए 3 दूना 6 टूटेगा ना, 3 2 5 हो जाएगा, तो -3x ले लो, और -2x ले लो, और प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर में 0। अब यहाँ पे x कॉमन कर लेंगे, x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, -2 यहाँ पे हो जाएगा, x कॉमन कर लेंगे, और माइनस में यहाँ 3 हो जाएगा, बराबर में 0। यहाँ पे x -2 आ गया, और एक और क्या आ गया x -3 बराबर में 0 आ जाएगा। यहाँ से अगर जो x बराबर वैल्यू निकालना चाहेंगे एक आएगा 2, और x बराबर 1 निकालना चाहेंगे तो 3 आएगा। ऐसा प्रश्न बहुत बना चुके हैं यार, तो इसमें क्या समझना, यानी कि एक आ गया 2 और 3, बताइए 2 और 3 कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर ये हो गया।
नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है अल्फा बीटा इतना इतना के शून्यक है तो 1/इतना इतना इसका मान ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लें। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। -b यानी कि b किसको बोलते हैं, तो x के गुणांक को बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा -2 और a का मान कितना हो जाएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया -2। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान यहाँ पे 1 है, a का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसका मान ज्ञात करना है ना, तो 1/अल्फा हो जाएगा प्लस 1/बीटा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और यहाँ पे भागा देंगे तो अल्फा कट जाएगा, यहाँ पे बीटा बच जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। इसी को हम लोग सुधार कर लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा और बट्टा इंटू इतना हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हो -2 और अल्फा इंटू बीटा का मान आया 1, यानी कि -2 आंसर आ जाएगा। बताइए कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे यदि बहुपद x² - 9x प्लस a के गुणनफल 8 है तो इसका शून्य ज्ञात करना। बहुत आसान है, सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव आपको सोल्व कर लेना कहीं पे और इसका आंसर मार देना। क्या कर रहा है, इसका गुणनफल 8 है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर 8 दिया हुआ है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, बराबर में 8 होता है। अब यहाँ पे 8 हो गया। अब c का मान यहाँ पे कौन होता है, बिना x वाला, तो a हो जाएगा और a का मान कितना है 1 है, तो 1 हो जाएगा बराबर 8, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा 8। तो बताइए ए का मान कितना हो जाएगा, 8 होगा, तो इनके शून्यक हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यही ना होगा। जी बिल्कुल यही होना भी चाहिए। कितना, क्वेश्चन नंबर थ्री का डी हो जाएगा, एक शून्य के एक और एक शून्य कितना हो जाएगा 8, यही आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कर रहा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना 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 का शून्यक है तो अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा इतना 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 का मान ज्ञात। बहुत आसान है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। सबसे पहले इसका मान ज्ञात करिए, उसके बाद इसको बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करें, सोल्यूशन लिखें। ये आपका दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिएगा। x² दिया हुआ माइनस ए में x से गुना कीजिए तो ax हो जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है, a में 1 से गुना करेंगे तो a हो जाएगा। अब यहाँ पे -b है तो -b रखें। यहाँ से सबसे पहले a b c का मान ज्ञात करें, तो a किसको बोलते हैं, x² का गुणांक को बोलते हैं, तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना 1 है। अब b किसको बोलते हैं, तो x का गुणांक, तो देखिए x का गुणांक क्या है, -a है, तो -a हो जाएगा। c किसको बोलते हैं, बिना x वाला, तो बिना x वाला कौन कौन है, -a है और -b है। ये पूरा आपका c हो गया, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, c हो गया। अब यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान सबसे पहले निकाल लीजिए। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a हो गया। माइनस है तो माइनस, b का मान आपका दिया हुआ -a और a का मान यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि a आ जाएगा। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कर लिए, c/a होता है, c/a हो जाएगा। c का मान आपका कितना है, -a और -b दिया हुआ है, a का मान 1 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्फा में बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस। देखिए अब यहाँ अल्फा में 1 से गुना करिए, अल्फा में 1 से गुना करेंगे तो अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा और 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी फिर से करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलिए यहाँ पे फिर से करते हैं। देखिए क्या किए, अल्फा इंटू बीटा हो गया, 1 में बीटा से गुना करेंगे तो बीटा हो जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा प्लस 1 में 1 से गुना होगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और प्लस में इसको सजा देंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान आया हुआ है, -a आया हुआ है और -b दिया हुआ है। ठीक है, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया हुआ ए, तो ए हो जाएगा और प्लस में 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस में ए है और यहाँ माइनस में 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 - b आ जाएगा। तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि अल्फा अल्फा और बीटा बहुपद इतना इतना के शून्यक है तो इसका मान ज्ञात करना। बहुत आसान है, सबसे पहले यहाँ पे क्या करें, ए बी सी का मान ज्ञात करें, तो ए का मान क्या हो गया 1, बी का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 और सी का मान यहाँ पे 5 आ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, -b/a होता है, तो माइनस हो गया और b का मान यहाँ पे कितना -3 है, तो -3 हो जाएगा। a का मान 1 है तो 1 ही रहेगा, बट्टा में कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a होता है।
ठीक है, सी का मान यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ गया। अब इसका मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बीटा से बीटा कट के बच गया अल्फा, अल्फा में अल्फा से गुना होगा तो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा से अल्फा कट गया बच गया बीटा, बीटा में बीटा से गुना होगा तो बीटा का स्क्वायर। अब इसको तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसको होता है अल्फा प्लस बीटा का क्या करते हैं होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा होता है ना, यही तो होता है, देख लेते एक बार। देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा में क्या है अल्फा इंटू बीटा है, तो ये रहने दीजिए। अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ 3 है, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे 3 है, तो इंटू 5 हो जाएगा, बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। इसको सोल्यूशन कर दिए, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और बट्टा में 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। तो बताइए यहाँ पे आंसर है -1/5, सी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका क्या कह रहा है, यदि अल्फा अल्फा बीटा बहुपद इतना का शून्यक है तब इतना का मान ज्ञात करना है। देखिए क्या कर रहा है अल्फा स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको मान ज्ञात करना है। सबसे पहले ए बी सी का मान ज्ञात करें, ए का मान आपका 1 हो जाएगा, बी का मान यहाँ पे निकालेंगे तो -b हो जाएगा, और सी का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा q आ जाएगा। अब इसका मान ज्ञात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले सोल्यूशन करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा एलसीएम अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे आपके आगे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है -b/a होता है, -b/a, माइनस तो यहाँ है ही, b का मान यहाँ पे क्या है p है, तो p हो जाएगा, और a का मान बट्टा में 1 है, तो इसको लिखेंगे नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि p आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, तो c का मान यहाँ पे q है, और 1 का 1 लिखेंगे नहीं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए एलसीएम ही ले लिए थे, इससे ये कट गया, बट गया बीटा का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस है तो प्लस देंगे। अब यहाँ पे बीटा से बीटा कट गया बच गया अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और बट्टा में क्या हो गया यहाँ पे अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर है, तो इसको क्या करिए, इसको यहाँ पे फॉर्मूला पे तोड़ दी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो ए स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अभी तो जस्ट ही बताए थे, इसका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 अल्फा इंटू बीटा, और बट्टा में क्या हो गया अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये हो गया। तो इसको फ्रेश से लिख लीजिए, यहाँ पे मान को आप रख सकते हैं, इसको फ्रेश से हम लिख लेते हैं नीचे में। देखिए यहाँ पे इसको क्या करेंगे अल्फा प्लस बीटा, डायरेक्ट हम यहाँ पे मान ही रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे आया हुआ, अल्फा प्लस बीटा का मान p है, तो यहाँ पे p का स्क्वायर कर दीजिए, -2 अल्फा इंटू बीटा का मान q है, तो q हो जाएगा, ठीक है बट्टा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं आप अल्फा इंटू बीटा का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर इस पे रहे या यहाँ पे रहे, ये आपको बाहर निकालिएगा तो ऐसा ही हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको रहने दीजिए, तो यहाँ पे p स्क्वायर हो जाएगा -2q हो जाएगा, सॉरी 2q, और बट्टा में अल्फा इंटू बीटा का मान है q, तो यहाँ पे q का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया पी स्क्वायर -2q, और बट्टा का क्या आ गया q स्क्वायर। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन में है, तो ऐसा आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऐसा ऑप्शन नंबर बी में है आपका, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है यदि बहुपद पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स माइनस आर तो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर से विभाजित है, तो पी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए कह रहा है इतना इतना कम विभाजित है, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए यहाँ पे विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये दोनों का शून्यक एक ही होगा, है ना। तो देखिए इसमें अगर इसमें से बताइए कि कौन सा वैल्यू हम रखें कि दोनों बराबर आ जाए। अगर यहाँ पे देखिए 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो p आ जाएगा 1 का q 1 हो जाएगा, p में यहाँ पे यानी कि p प्लस क्यू माइनस क्या आ जाएगा r आ जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा q आ जाएगा ना, यहाँ पे p होगा, शायद p स्क्वायर होगा, ठीक है, यहाँ पे p होगा, क्वेश्चन में यहाँ पे गलत है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका ये करेक्ट हो जाएगा 1, आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य की एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी का मान ज्ञात है। क्या कर रहा है, इस एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो चलिए उसके लिए हम लोग क्या सीखें, यहाँ पे सीखेंगे अभी जस्ट। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े व्युत्क्रम, यानी कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा बराबर क्या हो जाएगा
1/बीटा हो जाएगा, क्योंकि शून्यक का व्युत्क्रम एक दूसरे का व्युत्क्रम है, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे पढ़िए क्या, अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। तो सी का मान यहाँ पे क्या है, माइनस बी है, माइनस बी हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, 1/बीटा दिया हुआ है ना। तो एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो इसके लिए आप यहाँ पे देखिए क्या रखेंगे, यहाँ पे इसका मान रख दीजिए। देखिए यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, क्या हो गया, यहाँ हटा देते हैं, सबसे पहले इसको इरेज करिए। देखिए इरेज कर देते हैं, यहाँ पे देखिए इसको सोल्यूशन करके निकालिएगा तो सही से निकल पाएगा। देखिए यहाँ पे गुना करेंगे आपस में, यहाँ पे बटन कुछ नहीं होता, तीसरा तीसरा गुना करें, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, बराबर में 1 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है ना। तो सी बाई ए, सी का मान क्या है, माइनस बी, बराबर क्या हो जाएगा, 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे बी का मान निकालेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 9 में कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो किंतु विपरीत हो तब बी का मान ज्ञात करना है। तो बी का मान यहाँ पे क्या करें, विपरीत हो, यहाँ पे विपरीत फिर क्या हो गया, यानी कि उल्टा हो, उसका उल्टा हो। देखिए यहाँ पे प्रश्न में आपका बी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ए निकलेगा, ए का मान यहाँ पे निकालना है हमें। ठीक है, ए निकालना है, तो इसके लिए देखिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन कर लेना। देखिए यहाँ पे आपका क्या कर रहा है कि यदि बहुपद इतना के शून्यक बराबर है किंतु विपरीत है, तो विपरीत है, इसके लिए आपको क्या होगा, अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा ये। अब इसको इधर ले अल्फा प्लस में क्या हो जाएगा, बीटा, और बराबर में 0 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए यानी कि आपका क्या देगा, ए। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा, और ए का मान 1 हो गया यानी कि 0। ठीक है, तो ए का मान आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी आ गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 का रहा है, यदि बहुपद इतना 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 के दो शून्यकों का गुणनफल 3 हो तो तीसरा शून्य ज्ञात करना है। बहुत आसान है, देखिए यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा घुमाया है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिखो। क्या कर रहा है कि त्रिघात बहुपद है ना, तो कह रहा है इसका दो शून्यकों का गुणनफल 3 है, यानी कि इसका 3 शून्य कौन कौन होता है, एक अल्फा एक बीटा एक गामा होता है। तो दो शून्य का गुणनफल दिया, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और गामा का मान ज्ञात करना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई क्या होता है, माइनस डी बाई ए होता है। तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो माइनस डी बाई ए आपका क्या हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो माइनस डी का मान यहाँ पे कितना है, तो -27 है, तो -27 हो जाएगा। और ए का मान यहाँ पे कितना है, 3 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 9। तो आपका आंसर हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, अभी 11 है ही नहीं, लास्ट ये था हमारा। ठीक है, लास्ट कर गया। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज का वीडियो समाप्त करें, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।